28 नवंबर को नवोदय का एग्ज़ाम है। अगर आप भी जो है पर्यावरण अध्ययन के सभी पार्ट जो है फ्री में करना चाहते हैं और हर एक पार्ट जो है सीरियल वाइज से, तो ये 5वां पार्ट जो है मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। अगर आपको जो है पूरा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप इसके पहले वाले सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या जो है कंपन को क्या कहा जाता है? ए चक्रवात, बी भूकंप, सी भूस्खलन या डी जो है सूखा। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे भूकंप। पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या जो है कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला यहाँ पे दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो है कमेंट में जैसे ही मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ उससे पहले जो है आपको कमेंट में आंसर बता देना है। कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे जैसे अब दूसरे का ए सही है या बी सही है या सी सही है तो यहाँ पे दूसरे का ए लिख सकते हैं, अगर सही है तो दूसरे का बी सही है तो 2 यहाँ पे बी लिख सकते हैं। इस तरह जो है आपको आंसर नीचे कमेंट कर देना है वीडियो में। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में जो है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? ए दिया गया है हिमालय, बी दिया गया है पठारी क्षेत्र, सी दिया गया है मैदानी क्षेत्र और डी दिया गया है तटीय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है वो है ए हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे भारत में भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र हिमालय वाला है। तो ए इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप के कारण जो है उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों को क्या कहते हैं? ए ज्वार भाटा या बी चक्रवात या सी सुनामी या डी यहाँ पे बाढ़। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी सुनामी कहा जाता है। अगर समुद्र के अंदर जो है आने वाले भूकंप के कारण जो उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं तो उनको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता जो है मापने वाले रिएक्टर पैमाने की रेंज होती है, तो कितनी रेंज होती है? ए दिया गया है 0 से 9, बी दिया गया है 1 से 10, सी दिया गया है 1 से 14 और यहाँ पे डी दिया गया है 0 से 8। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी 1 से लेके जो है 10 के बीच में होता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले रिएक्टर का जो है रिएक्टर पैमाने का रेंज जो होता है 1 से 10 के बीच में होता है। आगे यहाँ पे 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि लंबे समय तक जो है वर्षा न होने के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? ए दिया गया है बाढ़, बी दिया गया है सूखा और सी दिया गया है सुनामी और डी है भूस्खलन। तो लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होती है तो कौन सी आपदा आती है? सूखा आ जाता है। तो इसका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि जब किसी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण नदियों उफान पर आ जाती हैं और पानी जो है घरों में घुस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए सूखा कहा जाता है, बी भूकंप या सी बाढ़ या डी चक्रवात। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है सी, उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंप के उद्गम स्थान के ठीक ऊपर होता है क्या कहलाता है? ए अधिकेंद्र, बी क्रेटर, सी कोर और यहाँ पे डी लावा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंप के उद्गम स्थान के ठीक ऊपर होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जो है चट्टानों और मिट्टी के नीचे जो है खिसकने को क्या कहते हैं? ए हिमस्खलन, बी भूस्खलन या सी ज्वालामुखी या डी भूकंप। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी भूस्खलन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है भारी बारिश के कारण चट्टानों और मिट्टी जो है नीचे खिसकने लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं भूस्खलन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 है। भूकंप के दौरान हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ए लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए, बी किसी मजबूत मेज या बिस्तर के नीचे छिप जाना चाहिए, सी कांच की खिड़कियों के पास खड़े होना चाहिए या डी जो है ऊंची इमारतों की छतों पर जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे इसके अनुसार वो है बी मजबूत मेज या बिस्तर के नीचे छिप जाना चाहिए। अगर हो सके
तो आप खुले मैदान में चले जाएं। तो सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, खुले मैदान पे चले जाना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो खुला हुआ मैदान पे यहाँ पे आप जो है चले जा सकते हैं, अगर आप सही सेफ जगह पे हैं तो। आगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि समुद्र के ऊपर बनने वाले तेज हवाओं के जो है गोल गोल घूमने वाले तूफान को क्या कहते हैं। ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी भूकंप और डी सूखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 आप लोगों के सामने है कि ज्वालामुखी के फटने पर जो है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से जो है गर्म तरल पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहा जाता है। ए दिया गया है पानी, बी दिया गया है गैस, सी दिया गया है लावा और डी दिया गया है पेट्रोल। तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है कि बाढ़ का पानी जो है उतर जाने के बाद किन बीमारियों के फैलने का जो है खतरा सबसे अधिक होता है। ए दिया गया है कैंसर, बी दिया गया है हैजा और डायरिया, सी दिया गया है हृदय रोग और डी दिया गया है मधुमेह रोग। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। जब जो है बाढ़ आता है और पानी जब उसमें घट जाता है तो कौन सा बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा होता है, हैजा और डायरिया। आगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि सूखे की स्थिति से जो है बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। ए दिया गया है पेड़ों की कटाई करना और यहाँ पे बी दिया गया है नदियों का पानी जो है सुखा देना और सी दिया गया है अधिक पेड़ लगाना और वर्षा जल संचयन करना और डी यहाँ पे दिया गया है बड़े बड़े कारखाने लगाना। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि सूखे की स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, अधिक पेड़ लगाना और वर्षा जल संचयन करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम पेड़ों को लगाएंगे और जो है वर्षा जो होगी उसके जल को हम एकत्रित करेंगे किसी जो है तालाब में या और कुछ बनवा के, तो जो है हम सूखे की स्थिति से जो है बच सकते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 कि भारत में जो है प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य जो है करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है। तो यहाँ पे दिया गया है WHO ए और यहाँ पे बी दिया गया है इसरो और सी दिया गया है NDRF और डी दिया गया है RBI। तो यहाँ पे देखेंगे पहला दिया गया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देती है। और दूसरा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की एक स्पेस एजेंसी है। और यहाँ पे दिया गया है नेशनल जो है ये NDRF क्या करती है, जो बचाव राहत दल होता है उसे कहते हैं NDRF। और दिया गया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक ये है, ये जो है अंतरिक्ष से रिलेटेड है और यहाँ पे ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये जो है प्राकृतिक आपदाओं से जो है हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पे सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी या डी जो है हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। जो सुनामी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। जापानी एक शब्द है वहाँ से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। ए बादलों का टकराना, बी पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना और सी दिया गया है सूरज की तेज गर्मी और डी दिया गया है भारी बारिश होना। तो भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं वो जो है खिसक जाती हैं, तब क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 कि चक्रवात को जो है अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। ए दिया गया है टाइफून, बी दिया गया है हरिकेन, सी दिया गया है बिलीबिली और डी दिया गया है बवंडर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, हरिकेन नाम से जाना जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है कि पहाड़ों पर जो है
पेड़ों की कटाई करने से किस आपदा का जो है खतरा बढ़ जाता है? ए दिया गया है सुनामी, बी दिया गया है भूस्खलन, सी दिया गया है ज्वालामुखी फटना और डी दिया गया है चक्रवात। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई करने से किसका जो है खतरा बढ़ता है? तो यहाँ पे भूस्खलन यानी भूमि के खिसकने का जो है खतरा बढ़ जाता है। तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जो है वर्ष 2004 में कौन सी जो है विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आई थी जिसने जो है तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाई थी? ए दिया गया है ज्वालामुखी, बी दिया गया है सुनामी, सी दिया गया है भयंकर सूखा और डी दिया गया है बर्फ का तूफान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी सुनामी। सुनामी आई थी। तो सुनामी कैसे आती है? तो पानी का जो है नीचे अगर देखेंगे समुद्र में क्या होता है, भूकंप आ जाता है। भूकंप आने से जो है उसका पानी जो है उसकी तटीय क्षेत्रों में आ जाता है, यानी उसके किनारे में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो सुनामी आ जाती है, उसे कहते हैं। तो बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 है। यदि आप जो है किसी इमारत में हैं और भूकंप आ जाए तो नीचे उतरने के लिए किसका जो है प्रयोग सबसे सुरक्षित है, यानी किसका प्रयोग करना सुरक्षित है? ए लिफ्ट का प्रयोग, बी सीढ़ियों का, सी जो है खिड़की से कूदना और डी दिया गया है बालकनी में खड़े होना। तो सबसे सुरक्षित जो है वो है सीढ़ियों से उतरना है। आपको कभी भी भूल कर भी लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हड़बड़ाहट में भी लिफ्ट का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना है कि आपको जो है पैदल सीढ़ियों से उतरते हुए जाना है सुरक्षित स्थान तक। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 आप लोगों के सामने है कि जब जो है नदियाँ अपने किनारों को तोड़ देती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जब नदियाँ जो है अपने किनारों से ज़्यादा पानी आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ए सूखा, बी दिया गया है सुनामी, सी दिया गया है बाढ़ और डी दिया गया है भूस्खलन। तो क्या होता है, जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाता है उसके किनारों पे, तो इसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ आ गया है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है। इनमें से जो है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए दिया गया है भूकंप, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है ये। दूसरा दिया गया है ट्रेन दुर्घटना, तो ट्रेन जो है मनुष्य के द्वारा जो है घटित होती हैं। सी दिया गया है सुनामी और डी दिया गया है ज्वालामुखी फटना। तो ये जो है इसे हम कहते हैं कि ये जो है प्राकृतिक आपदा है। सुनामी आ गया, ज्वालामुखी आ गया, ये सब फटना, लेकिन ट्रेन दुर्घटना जो है मानव के द्वारा ही होती है। याद रखना है, बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये प्राकृतिक घटना नहीं है। आगे 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि फसलें जो है नष्ट होना, पीने के पानी की कमी और जो है अकाल पड़ना किस आपदा के लक्षण हैं? ए दिया गया है बाढ़, बी दिया गया है सूखा, सी दिया गया है भूस्खलन और डी दिया गया है चक्रवात। तो फसलें नष्ट होना, पीने के पानी की कमी होना और अकाल पड़ना किसके कारण होता है? सूखे के कारण। जब सूखा पड़ता है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, पीने के पानी में कमी आ जाती है और अकाल पड़ जाता है। तो बी इसका जो है इसके अनुसार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है कि ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन नियम का पालन किस आपदा के समय किया जाता है? तो ए दिया गया है बाढ़, बी दिया गया है सुनामी, सी दिया गया है भूकंप और डी दिया गया है सूखा। तो किसके अंतर्गत इसका पालन करना चाहिए? ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। तो ड्रॉप का मतलब एक प्रकार से ऐसी जगह को आपको पहले ऐसे स्थान को खोजना है, यानी वहाँ से हटना है और एक सुरक्षित स्थान में चले जाना है और वहीं पे रहना है। होल्ड ऑन का मतलब रहना है। तो ड्रॉप का मतलब जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थान खोजिए, उसको कहते हैं कबर में जाइए। उसके बाद होल्ड ऑन, वहीं पे जो है स्थान बना लीजिए। तो ये किसके कब होता है? जब भूकंप आता है तब हम सुरक्षित स्थान पे जाते हैं। आगे यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट जैसे उड़ीसा में सबसे अधिक जो है कौन सी आपदा आती है? ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी हिमस्खलन और डी दिया गया है सूखा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए चक्रवात आता है। क्या आता है? चक्रवात। भारत के पूर्वी तट जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या आता है? कौन सी आपदा आती है? चक्रवात। इसके बाद जो है 26 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न हैं वो गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आपको ये गद्यांश पहले देखना है, उसके अनुसार जो है आपको उत्तर देना है। ए दिया गया है यहाँ पे भूकंप जो है, यहाँ पे किससे रिलेटेड है? ये भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा। भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को कहते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी के नीचे की टेक्टोनिक
प्लेटें जो है आपस में टकराती हैं या भूकंप की तीव्रता को जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है और इसे रिएक्टर पैमाने पर जो है दर्शाया जाता है। जब भारी भूकंप आता है तो इमारतें जो है पुल और जो सड़कें होती हैं टूट सकती हैं, जिससे जो है जान माल का भारी नुकसान होता है। भूकंप के समय हमें तुरंत किसी मजबूत मेज़ के नीचे छिप जाना चाहिए या तुरंत जो है घर के बाहर किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए। घबराहट में लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे अब इससे रिलेटेड प्रश्न है 26 नंबर का कि गद्यांश के जो अनुसार जो है भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। ए भारी बारिश, बी टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराना, या सी बादलों का गरजना, या डी जो है तेज हवाओं का चलना। तो इसका जो सही आंसर है इसके अनुसार गद्यांश के वो है बी। क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेटों का जो है आपस में टकराना। आगे 27 नंबर का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी सिस्मोग्राफ, या डी रिएक्टर पैमाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सी, सिस्मोग्राफ से जो है मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को जो है। आगे यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता जो है किस पैमाने पर दर्शाई जाती है। ए किलोग्राम पैमाने पे, बी मीटर पैमाने पे, सी दिया गया है रिएक्टर पैमाने पे, और डी दिया गया है सेल्सियस पैमाने पे। तो इसका जो सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता जो है किस पैमाने पर दर्शाई जाती है वो है रिएक्टर पैमाना। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला 29 नंबर का प्रश्न है कि भारी भूकंप आने पर जो है क्या नुकसान हो सकता है। ए नदियाँ सूख जाती हैं, बी फसलें अच्छी होती हैं, सी इमारतें पुल और सड़कें टूट सकती हैं, डी जो है समुद्र में बर्फ़ जम जाती है। तो भारी भूकंप आने पे क्या नुकसान हो सकता है, इमारतें पुल और सड़कें क्या होती हैं, टूट सकती हैं। ये अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था। आगे यहाँ पे 30 नंबर का आज का लास्ट प्रश्न है कि भूकंप के समय जो है हमें किसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ए सीढ़ियों का, बी लिफ्ट का, और सी मजबूत मेज़ का, और या डी खुले मैदान का। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो है लिफ्ट का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए घबराहट में। तो बी इसका जो है इसके अनुसार बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लिफ्ट का। तो ये थे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है नवोदय में। तो नवोदय के लिए अगर आप जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने जो है मॉडल पेपर का जो है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको आप देख के जो है अपने तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और फ्री में जो है तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल फ्री में आपकी बेसिक से सभी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं कमेंट करके। जय हिंद।